हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्यूब ब्यूटेन का रिएक्शन दिया हुआ है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद एक्स ये आइसोमर बनेगा एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाई जेड आइसोमर बनेगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स एंड वाई क्या होगा। तो उसके लिए हमें ट्यूब ब्यूटेन का रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अदर देन दैट रिएजेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा रिएजेंट क्या क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे रिएजेंट का बात करते हैं। तो रिएजेंट अल्कीन के साथ नहीं तो अल्काइन के साथ कौन कौन सा रिएजेंट कौन कौन सा इफेक्ट देते हैं उसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ईच रिएजेंट का क्या रोल है रिएक्शन में वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उससे पहले ऑर्गेनिक रिएजेंट मान लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट रिएजेंट मान लेते हैं। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ट्यूब ब्यूटेन का प्रोडक्ट्स ई आइसोमर एंड जेड आइसोमर मान लेते हैं एंड उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले। तो ट्यूब ब्यूटेन क्या है? ट्यूब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है? एक्स के साथ रिएक्ट करके ई आइसोमर बन रहा है। ई आइसोमर बन रहा है। तो ई आइसोमर क्या है? यहाँ पे ई आइसोमर कैसे बनता है? ई आइसोमर हम ऐसे लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C CH3 यहाँ पे एंड एक CH3 यहाँ पे एंड बाकी जो भी है दो H दूसरा साइड पे होगा, अपोजिट साइड पे होगा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अपोजिट साइड पे है एंड H अपोजिट साइड पे है। ये ई आइसोमर है एंड Y के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? Z आइसोमर बनेगा। Z आइसोमर बनेगा एंड Z आइसोमर क्या है? इसमें क्या है कि दोनों CH3 ग्रुप एक ही साइड में होगा, दोनों CH3 ग्रुप एक ही साइड में होगा एंड बाकी दो H है ना वो दूसरा साइड पे होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम सिस भी बोल सकते हैं क्योंकि सेम ग्रुप एक ही साइड पे है तो हम सिस आइसोमर भी बोल सकते हैं। इसको हम ट्रांस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है दोनों CH3 ग्रुप, तो हम ट्रांस आइसोमर भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब टू ब्यूटाइन एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये आइसोमर ट्रांस आइसोमर मिल रहा है एंड टू ब्यूटाइन वाई के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जेड आइसोमर और सिस आइसोमर मिल रहा है। तो जो रिएक्टेंट जो भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखते हैं ईच रिएजेंट क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे NaNH3 तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है? रिएजेंट ब्रिच रिडक्शन का रिएजेंट है ना। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं? ब्रिच रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन ब्रिच रिडक्शन करते हैं। ब्रिच रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? ट्रांस अल्कीन मिलता है ना। ट्रांस अल्कीन मिलता है, ट्रांस अल्कीन मिलता है एंड पैलेडियम इन BaSO4 प्लस H2 क्या करते हैं? ये क्या है? ये है लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं एंड ये क्या देते हैं? सिस आइसोमर देते हैं, सिस आइसोमर देते हैं। एंड यहाँ पे अदर रिएजेंट दो दिया हुआ है ना, वो क्या है? निकल है इन द प्रेजेंस ऑफ नो इन 140 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे निकल दिया हुआ है। तो हाई टेम्परेचर पे निकल क्या आएगा? डायरेक्ट अल्कीन देगा है ना, डायरेक्ट अल्कीन मिलेगा हमें, डायरेक्ट अल्कीन मिलेगा। और क्या दिया हुआ है? सेम NaNH3 ब्रिच रिडक्शन एंड रिंगलेस कैटलिस्ट ही दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो भी रिएजेंट दिया हुआ है ना ये तीन ही है एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? देखो पहले हमें एक्स फाइंड आउट करना है देन वाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स में क्या होता है कि ई आइसोमर बनता है, मीन्स ट्रांस आइसोमर बनता है। ट्रांस कौन सा वाला दे देता है? सोडियम NH3 है ना। तो सोडियम NH3 फर्स्ट आने वाला कौन सा एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन, ये हम कंसिडर करेंगे। एंड वाई में क्या है कि हमें जेड आइसोमर मिल रहा है, दैट इज सिस आइसोमर मिल रहा है। तो सिस आइसोमर कौन सा वाला रिएजेंट देते हैं? पैलेडियम BaSO4 देते हैं।
तो पैलेडियम BaSO4 सेकेंड ऑप्शन में जो आ रहा है ना वो ए ही है। बाकी जो भी ऑप्शंस है ये इसमें अलग अलग दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में NaNH3 है तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें XNaNH3 चाहिए। एंड यहाँ पे PdBaSO4 Y है, वो ठीक है सही है, लेकिन Ni इन हाई टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, डायरेक्ट एल्कीन है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड BaSO4 यहाँ पे दिया हुआ है, NaNH3 दिया हुआ है, ये उल्टा है ना। तो हमें X पहले चाहिए, तो X मीन्स यहाँ पे ट्रांस आइसोमर जो बन रहा है ना, E आइसोमर, जो Na सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया देते हैं, ब्रिज रिलेशन बोलते हैं इसको। सो हमारा आंसर, फाइनल आंसर विल बी sodium in NH3 liquid ammonia, that is X, and palladium BaSO4 plus hydrogen, that is option A. Hope you understood it well. Best of luck.